वंशिता शर्मा, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। जेबीटी और सीएनवी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण नीति में संशोधन, सोमवार से खुलेंगे स्कूल। प्रदेश के राशन डिपुओं में अब चाय, शैम्पू और टूथपेस्ट भी मिलेगा। निगम के बेड़े से हटेंगी पुरानी गाड़ियां, एचआरटीसी खरीदेगा 220 नई बसें। कर्मचारी महासंघ ने 11% महंगाई भत्ते की अधिसूचना वापसी को गैर जरूरी बताया। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की प्रदेश व्यापी हड़ताल। कांग्रेस बोली, बारिश प्रभावितों को तुरंत राहत दे सरकार। प्रदेश में 28 सितंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इसमें जहां कई महीनों बाद स्कूल खोलने का निर्णय हुआ, वहीं बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सोमवार 27 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, जबकि 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपए प्रतिमाह मानदेय इन बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। इनमें आधे यानी 4000 पद एसडीएम वाली कमेटी भरेगी, जबकि करुणामूलक जैसे आवेदनों में से भी अधिकतम 4000 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और सीएनवी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि भी शामिल होगी। हिमाचल प्रदेश में राशन के डिपुओं पर अब दैनिक उपयोग की चीजें भी मिलेंगी। इनमें चाय, शैम्पू, बालों का तेल, साबुन और टूथपेस्ट भी मिलेगा। ये निर्णय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लिया है। हिमाचल प्रदेश में राशन के डिपुओं में अब दैनिक उपयोग की चीजें भी मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति निगम डिपुओं में दैनिक उपयोग की चीजें उपलब्ध करवाएगा। इनमें चाय, शैम्पू, बालों का तेल, साबुन और टूथपेस्ट भी उपभोक्ताओं को मिलेगा। शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति निगम की बैठक के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ये आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गुणवत्ता युक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय समय पर सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। राजेंद्र गर्ग ने निगम के अधिकारियों को उचित उत्पाद दरें निर्धारित करने के साथ साथ निगम का कारोबार बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक अस्पताल परिसरों में नागरिक आपूर्ति की दवाइयों की दुकानें खोलने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। एचआरटीसी के बेड़े में खस्ताहाल हो चुकी बसों को शीघ्र हटाया जाएगा। इनकी जगह नई बसें खरीदी जाएंगी। इसकी खरीद के लिए निगम प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द नई बसें आने वाली हैं। निगम के बेड़े में अब 220 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 205 डीजल और 15 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल होंगी। बीते दिनों परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बीओडी की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। मंजूरी मिलने के बाद अब एचआरटीसी प्रशासन ने 205 बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी है। 205 नॉन इलेक्ट्रिकल बसों के अलावा एचआरटीसी ने 15 इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए भी टेंडर किए हैं।
नई बसों की खरीद के पीछे तर्क दिया गया है कि पुरानी बसें जो कि 9 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं या फिर 9 साल से चल रही थी, ऐसी बसों को परिवहन निगम के बेड़े से हटाया जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने 11% महंगाई भत्ते की अधिसूचना वापस लिए जाने को गैर जरूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि 6% महंगाई भत्ते की अधिसूचना गलत हुई है, जो कर्मचारियों के साथ भेदभाव और अन्याय है और ये पूरी तरह से राष्ट्रीय मानकों का भी उल्लंघन है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने 11% महंगाई भत्ते की अधिसूचना वापस लिए जाने को गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि 6% महंगाई भत्ते की अधिसूचना गलत हुई है, जो कर्मचारियों के साथ भेदभाव और अन्याय है और यह पूरी तरह से राष्ट्रीय मानकों का भी उल्लंघन है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है, 11% महंगाई भत्ता जो कोरोना काल में जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 तक की किश्तें भारत सरकार ने रोक रखी थी। सरकार ने जुलाई में एक साथ 3 किश्तें जारी की हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य सूचकांक और केंद्रीय मानकों पर आधारित है। इसलिए 11% डीए की अधिसूचना को लागू कर भारतीय सेवाएं अधिकारियों के साथ राज्य के सभी अधिकारियों के लिए लागू किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने आज प्रदेश भर में हड़ताल की। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने आज प्रदेश भर में हड़ताल की। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। 30,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 26 रुपया वेतन यूनियन के अध्यक्ष नीलम जसवाल ने कहा, नियुक्तियों में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता देने जैसी कई मांगे हैं, जिन्हें सरकार नहीं मान रही है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर ICDS का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी वर्कर को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। और हमारी मेन जो आज की डिमांड है वो है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए। सर, हम सन 75 से लेकर एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, मगर आज जो हमारा हक प्री प्राइमरी में जो देने का ये सरकार कर रही है कि प्री प्राइमरी में जो है नर्सरी चलाई जाएंगी, उसका हम कड़ी निंदा में विरोध करते हैं, क्योंकि हम लगातार 97 से लेकर हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें जो है प्री प्राइमरी में लगाया जाए और प्री प्राइमरी में अगर सरकार हमारे को ये नहीं देती, एनटीटी को लगाया जाता है, तो हम इसका विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा लगभग 432 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर सरकार राहत के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ऐसे में विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा लगभग 432 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर सरकार राहत के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ऐसे में विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा। आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव के मुताबिक बारिश के कारण लगभग 432 के करीब लोगों की मौतें हुई हैं और 12 के करीब लोग लापता हैं। कई स्थानों में बादल फटने की घटना हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि तुरंत अधिकारियों की बैठक कर जिलाधीशों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश देकर नुकसान का आकलन करें। उन्होंने कहा है कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता अवरुद्ध मार्गों को खुलवाने की है। बंद मार्गों को तुरंत खुलवाने का प्रबंध युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। 2 दिन से लगातार हुई बारिश के बाद आज मौसम खुलने से किसानों बागबानों को राहत मिली है। शिमला, कुल्लू और अन्य सेब बाहुल्य इलाकों में भारी बारिश का सेब सीजन पर असर पड़ा है।
राज्य ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले सेब के तुड़ान का कार्य बारिश की वजह से रुक गया था। अब मौसम खुलने से सेब सीजन फिर रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 28 सितंबर तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है, लेकिन अहम बात यह है कि राज्य में कहीं भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर जिला के नैना देवी में सर्वाधिक 181 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई। शिमला, सोलन और बिलासपुर जिलों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। ठियोग में चैटिंग करने से रोका तो पत्नी ने तोड़ डाले पति के 3 दांत, डंडे से भी पीटा। ऊना में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में 22 लाख रुपए का कैश कम, बैंक के 3 अधिकारी सस्पेंड। खजियार में चरस और भालू की खाल बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर हवालात में बंद किया आरोपी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।